आधी रात के बाद का समय है। पूरा घर गहरी खामोशी में डूबा हुआ है। बाहर चांदनी है, लेकिन यह घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि किसी जीवित चीज की तरह महसूस होता है। रात होते ही घर का हिस्सा बदल जाता है। गलियारे लंबे लगने लगते हैं, दरवाजे एक जैसे दिखते हैं। चलने पर ऐसा लगता है जैसे रास्ते घूम रहे हों, बल्कि एक जाल जैसा महसूस होता है। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी 12 बजाती है। आखिरी घंटी के साथ हवा अचानक ठंडी हो जाती है। घर के अंदर एक अजीब सी हरकत महसूस होती है, जैसे किसी ने सांस ली है। आर्यन की नींद अचानक खुल जाती है। उसे लगता है किसी ने उसका नाम पुकारा है। उसका दिल तेज धड़क रहा है। वह उठकर कमरे के दरवाजे की तरफ देखता है। आर्यन के दरवाजे पर पीतल का नंबर चमक रहा है 7। वह चौंक जाता है क्योंकि कल तक वहां 8 लिखा था। उसे यकीन नहीं होता कि नंबर अपने आप बदल सकता है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। सुबह नाश्ते की मेज पर आर्यन यह बात नेहा और कबीर को बताता है। कबीर मजाक उड़ाता है और इसे पुराने घर की बात कहता है, लेकिन नेहा अचानक चुप हो जाती है क्योंकि उसका भी नंबर बदल चुका होता है। तीनों अपने अपने कमरों में जाकर दरवाजे देखते हैं। हर कमरे का नंबर एक कम हो चुका है। अब ये मजाक नहीं लगता। सवाल उठता है, ये सिर्फ रात के 12 बजे ही क्यों होता है? तीनों तय करते हैं कि अगली रात सोएंगे नहीं। वे घड़ी को देखते रहते हैं। टिक टिक की आवाज उनके दिमाग में गूंज रही है। डर धीरे धीरे भारी होने लगता है। 12 बजते ही घर में धातु के खुरचने जैसी आवाज आती है। दरवाजों के नंबर फिर बदल जाते हैं। अब गिनती साफ दिखने लगती है। नेहा डरते हुए पूछती है, अगर नंबर 0 हो गया तो? तीनों घर की पुरानी अलमारी खोलते हैं। धूल भरी फाइलों के बीच उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। साफ है कि घर का यह रहस्य बहुत पुराना है। डायरी में लिखा मिलता है, जब संख्या 0 हो जाए तब घर अपना हक मांगता है। इसका मतलब कोई नहीं समझ पाता, लेकिन डर और गहरा हो जाता है। उसी पल दीवार पर टंगी घड़ी रुक जाती है। समय 12:00 पर थम जाता है। अब घर समय को भी नियंत्रित करने लगा है। तीसरी रात कबीर के दरवाजे पर नंबर 1 बजता है। वह टूट जाता है और रोने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि वह सबसे पहले जाएगा। 12 बजते ही कबीर के दरवाजे पर 0 आ जाता है। घर जोर से कांपता है। दरवाजा खुलता है और अंदर गहरा अंतहीन अंधेरा दिखता है। आर्यन कबीर का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा उसे खींच लेता है। उंगलियां छूट जाती हैं। दरवाजा बंद होता है। कबीर गायब हो चुका है। अब घर और ज्यादा जीवित लगता है। दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। 0 0। नेहा पूरी तरह टूट चुकी है। नेहा के दरवाजे पर भी 0 आ जाता है। इस बार कोई चीख नहीं। कमरा अंदर से सिकुड़ता है और नेहा चुपचाप गायब हो जाती है। अब सिर्फ आर्यन बचा है। उसके दरवाजे पर नंबर 1 है। घर शांत है, जैसे तृप्त होने के बाद कोई जानवर शांत हो जाता है। आर्यन आईने में खुद को देखता है। उसके पीछे कबीर और नेहा की परछाइयां खड़ी हैं खाली आंखों के साथ। मोमबत्ती बुझ जाती है। घड़ी 12 बजाती है। दरवाजे पर 0। सुबह पड़ोसी घर को देखते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन 3 कमरों पर नए नंबर लगे हैं। 3 2 1। घर फिर से इंतजार कर रहा है नई गिनती के लिए।